हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आज आप लोगों को मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध युद्धोत्तर काल में संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था साम्राज्यवादी और साम्यवादी ध्रुवों में विभाजित हो चुकी थी। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता स्वयं उस राष्ट्र के हाथों में न रहकर संधिबद्ध मित्र राष्ट्रों के सामूहिक ताने बाने में उलझ गई थी। यह अवधारणाएं इतनी प्रबल थी कि दोनों गुटों से हटकर किसी तीसरे मार्ग का अनुसरण करना कठिन था। महाशक्तियों के सर्वव्यापी प्रभाव से दूर हटकर कोई राष्ट्र अपनी सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता था, इसकी परिकल्पना सहज नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में भारत ने सैनिक संधियों और दोनों ध्रुवों के गुटों से हटकर रहने का निर्णय लिया, जो धीरे धीरे अधिकांश अफ्रो एशियाई देशों के लिए अनुकरणीय सिद्ध हुआ। भारत की इस नीति को ही गुटनिरपेक्षता की संज्ञा दी गई है। गुटनिरपेक्षता की नीति छठे तथा सातवें दशक में एशिया तथा अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की इस विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रति चैतन्य प्रतिक्रिया थी। द्विध्रुवीकरण की तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में गुटनिरपेक्षता महाशक्तियों की शक्ति राजनीति से बचाव के सर्वाधिक सशक्त विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई, जिसका प्रमुख कारण इन नवोदित राष्ट्रों के सम्मुख आर्थिक विकास एवं राजनीतिक ढांचे के निर्माण की समस्या थी। अतः सभी राष्ट्रों से समान दूरी कायम रखना स्वाभाविक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपने स्वरूप में शीत युद्ध एवं महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता की विरोधी तथा स्वतंत्रता एवं विकास की समर्थक थी। अतः गुटनिरपेक्षता शक्तिशाली गुटों के कमजोर हो जाने, बड़ी उस शक्तियों की प्रभुता के प्रति विद्रोह और राजनीति में एक नवीन कूटनीति के फलस्वरूप एक स्वतंत्र विदेश नीति की दृढ़ अभिव्यक्ति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यथास्थिति से परिवर्तन की ओर, शस्त्रों की होड़ के स्थान पर विकास की ओर, गुटबंदी से सह अस्तित्व की ओर, एक विश्व की भावना की ओर ले जाना है। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। इनमें मूलभूत अंतर यह है कि जहां युद्ध छिड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत तटस्थ राष्ट्र युद्ध से अलग रहता है, वहीं गुटनिरपेक्ष राष्ट्र युद्ध में युद्धोत्तर राष्ट्रों में से किसी भी एक को समर्थन दे सकता है अथवा समर्थन ले सकता है, लेकिन वह इस प्रकार की किसी भी सैनिक गुट की संधि के उत्तरदायित्व से बंधा हुआ नहीं रहता, जिनसे उसे संधि वाले राष्ट्र के साथ अनिवार्य रूप से युद्ध में उसकी ओर से लड़ना पड़े। वह निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। तटस्थता तथा महाशक्तियों से समान दूरी जैसी अवधारणाएं गुटनिरपेक्षता को भली भांति व्याख्यायित नहीं करती है। उनका कहना है कि गुटनिरपेक्षता किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा, जो अपने को स्वतंत्र महसूस भी करता हो, स्वतंत्र विदेश नीति के क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है। विदेश नीति के स्वतंत्र क्रियान्वयन के अंतर्गत यह वांछनीय है कि वह राष्ट्र विश्वव्यापी राजनीति के किसी भी मसले अथवा घटनाक्रम का
मूल्यांकन तथा अपनी नीति का निर्धारण उसके गुणों तथा दोषों के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के करे। सन 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्षता के 3 कर्णधारों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करते समय इसमें शामिल होने वाले 25 सदस्य देशों के लिए 5 आधार तत्व स्वीकार किए थे। पहला, सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, सदस्य राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा, सदस्य राष्ट्र ने किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। पांचवा, सदस्य राष्ट्र ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति न दी हो। इन मानदंडों के आधार पर बेलग्रेड में होने वाले प्रथम शिखर सम्मेलन में निमंत्रण भेजे गए। सितंबर 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के अथक प्रयासों से बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। यूगोस्लाविया में विधिवत स्थापना के बाद इस आंदोलन ने अनेक छोटे छोटे देशों को उपनिवेशवादी शक्तियों से मुक्त होने में न केवल मदद की बल्कि उन्हें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। 1961 में बेलग्रेड के प्रथम सम्मेलन द्वारा महाशक्तियों के बीच टकराव, तनाव और अशांत वातावरण को कम करने का प्रयास किया है। निशस्त्रीकरण की दिशा में भी इनकी सक्रियता को भुलाया नहीं जा सकता है, परंतु यह सत्य है कि बड़ी शक्तियों की दृष्टि में यह संगठन महज अवसरवादी नीतियों का अनुसरण करता रहा है। इन शक्तियों के अनुसार आंदोलन के द्वारा विश्व के हितों की संपूर्ति तो दूर हुई है, यह स्वयं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के हित संवर्धन में भी अक्षम है। किंतु इसके बावजूद भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और व्यवहार के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। जैसे आंदोलन ने उपनिवेशों के मुक्ति आंदोलन हेतु उपनिवेशवादी शक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एवं अन्य प्रकार के कूटनीतिक दबाव डालकर उपनिवेशवाद उन्मूलन की प्रक्रिया को तीव्र बनाया। यह साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद एवं प्रभुत्ववाद के विरुद्ध एक सशक्त महाशक्ति रहा है। इसने नवोदित तथा विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का समर्थन किया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सार्वभौमिक गैर उपनिवेशीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आंदोलन से ही सर्वप्रथम नवोदित राष्ट्रों को कर्ता की भूमिका प्राप्त हुई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से ही नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था की आवाज मुखरित हुई है। इस आंदोलन द्वारा ही समानता पर आधारित भावी विश्व व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। इस आंदोलन ने द्विध्रुवीयता पर आधारित विश्व संरचना को शिथिलता प्रदान की। जहां तक गुटनिरपेक्षता की भारतीय नीति का प्रश्न है, इसमें भारत की भूमिका प्रारंभ से ही केंद्रीय रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने उद्भव के समय उपनिवेशवाद के विरोध के मुद्दे पर अधिक मुखर रहा है। भारतीय नेतृत्व ने 5वें दशक में इस नीति की आधारशिला रखी और आगे भी इन
आंदोलन की इस नीति को निरंतरता एवं व्यवहारिकता प्रदान की। उपनिवेशवाद के विरोध के बाद साथ ही साथ निशस्त्रीकरण तथा विकास के क्षेत्र में भारत की भूमिका अधिक प्रखर रही है। भारत ने प्रायः सभी सम्मेलनों में निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया हेतु परमाणु अस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने पर बल दिया। परमाणु अस्त्रों तथा आयुधों पर व्यय की जाने वाली राशि को भारत ने अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता एवं विकास के लिए नियोजित करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से विकास पर विभिन्न वार्ताएं आयोजित करने तथा अफ्रीका एवं एशिया के राष्ट्रों को वित्तीय सहायता एवं व्यापार के अधिक न्यायपूर्ण ढांचे की स्थापना हेतु केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया है। लगता है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण नाम के स्वरूप और उद्देश्यों में परिवर्तन आ रहे हैं, और ये परिवर्तन भी इतने घातक हैं कि इनके द्वारा आंदोलन के मूलभूत आधार को, उसकी भावना को ही समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात और कुछ अन्य समाजवादी देशों के विघटन के पश्चात एकीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है और विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका की दादागिरी चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर विवाद है। उसी के कारण दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्रों की होड़ शुरू हो गई है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए और भारत को बचाव के मुद्रा में आकर यह कहना पड़ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज शीत युद्ध एक दो गुटों का अस्तित्व भले ही नहीं है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों की एकता सुनिश्चित करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मुख आतंकवाद, परमाणु निशस्त्रीकरण तथा पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में गतिरोध जैसी नवीन समस्याएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चंद पश्चिमी राष्ट्रों के बढ़ते हुए दबाव आदि भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए नवीन मुद्दे भी हैं, जिनका निदान निर्गुट आंदोलन को करना होगा। इसके लिए सदस्य देशों की एकजुटता अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ G15 नाटो के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में अब निर्गुट देशों को एकजुटता का परिचय देना होगा, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज अनसुनी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित देशों का दबाव और बढ़ता हस्तक्षेप विकासशील देशों की उपेक्षा कर रहा है। आज विकसित देश आर्थिक क्षेत्र में श्रमिक मानव, बौद्धिक संपदा के अधिकार, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि से संबंधित मामलों को उठाकर विकासशील देशों पर बंदिशें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एकजुटता के अभाव का परिणाम ही है कि निर्गुट देशों में आतंकवाद महामारी की तरफ फैल रहा है और पाकिस्तान जैसा सक्रिय सदस्य देश आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की भारत की योजना का विरोध कर रहा है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहे गुणात्मक परिवर्तनों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका मात्र गुटों से दूर रहकर राष्ट्र विकास करने तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि तथाकथित विकसित देशों की स्वहिताय कूटनीति को ध्वस्त करने में भी है। भारत एक विकासशील देश अवश्य है, लेकिन उसकी विकास की गति धीमी किंतु
स्थिरता लिए हुए है, जो इसे शीघ्र ही एक विकसित एवं दीर्घावधि तक सुदृढ़ राष्ट्र बना देगी। भविष्य में भारत ही एकमात्र देश होगा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर विश्व राजनीति की गति एवं दिशा को विकासशील देशों के हित में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। धन्यवाद।